सो हे गाइस, वेलकम टू द बैकपैक स्टोरीज अगेन। तो यार, अगर आप लोग उनमें से हो जिनको हॉरर इंसिडेंट से, हॉरर स्टोरी से थोड़ी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा डर लगता है, तो यार ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे क्विट कर सकते हो। लेकिन अगर आप उनमें से हो जिनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इंतजार किस बात कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, ये एक ग्रेवयार्ड की बात है, एक कब्रिस्तान की बात है, जिसमें अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को दफना देता था, किसी मुर्दे को दफना देता था, तो वो 4 या 5 दिन में गायब हो जाता था। और ये ऐसा 1 या 2 दिन या इससे पहले से नहीं हो रहा, ये कई सालों से हो रहा था। तो जो वहां के कस्बे वाले थे वो सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनको लगता था कि कोई श्राप है जो कि हो रहा है, क्योंकि सारे जिसको भी गाड़ते थे वो लोग, वो 4 या 5 दिन में गायब हो जाता था। तो बहुत डरे हुए थे। लेकिन उनमें से ही एक सैनिक था जिसने कहा कि यार मुझे ये देखना है कि ये इन लोगों का मुर्दे, ये लोग गायब कहाँ होते। तो सैनिक ने कहा कि एक काम करो तुम लोग, मैं उस कब्र में मुझे गाड़ दो, मैं मुझे ले जाओ, मुझे वहां पे जाके दफना दो, मुझे देखना है कि क्या होता है। तो जो कस्बे वाले लोग थे उन्होंने कहा ठीक है। तो उनका तो काम निकल रहा था, तो उसको वहां पे गाड़ दिया गया। लेकिन कुछ स्पेस छोड़ी गई जिससे वो सांस वगैरह ले सकता, हवा पास आउट हो सकती है। और वो जो अपना खाना पीना और एक गन अपने साथ ले गया था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, उसको कोई भी पता नहीं चला, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब 5वां दिन आया, जो सैनिक अंदर था, तो उसकी दीवारों, जो कब्र की दीवार है, वो हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें खरोच रहा है। तो उसे बहुत डर लग रहा अंदर से, और एक्चुअली में कोई उन्हें खरोच रहा था, कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और एट लास्ट किसी ने उसे तोड़ भी दिया। वो जो आदमी था उसने वो सिपाही की टांग खींच के अंदर ले जाया, लेकिन वो तो जिंदा था, मुर्दा नहीं था। उसने टांग से अपना दूसरी टांग से बचाव करा, और जब उस आदमी ने उसे देखा तो वो वापस अपनी जिस गुफा से आया था उस गुफा में वापस चला गया। तो वो जो अपना सैनिक था वो भी वहां पे अंदर गया, और अंदर जो अंधेरे के पार वो अंदर जाके देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी। उसने देखा कि सारे मुर्दे जितने भी गायब हुए थे 5-6 सालों से, वो सारे इतने सारे मुर्दे ऐसे बैठे। और वो जो, तो उसने ये सब देख के वो डर गया। उसने अपनी बंदूक उसको तान दी उस आदमी, और कहा कि कौन है। उस आदमी ने भी अपना चेहरा दिखाया। तो वो सैनिक जो था वो चौंक गया, क्योंकि वो जो लड़का था जिसको खींच के ले आ रहा था वो उसी के कस्बे का था। तो उसने पूछा कि ये तुमने क्यों किया, तुम क्यों कर रहे हो। तो उसने बताया एक्चुअली में वो एक जादूगर का बेटा था, काला जादूगर था उसका बाप। और उसको जो गांव वाले थे उसको पत्थर से पीट पीट के मार दिया था, क्योंकि वो काला जादू वगैरह करता था, तो जो कस्बे वालों को पसंद नहीं था। लेकिन उसका जो बेटा था, इसको ये चीजों में कोई भी वो नहीं था, लेकिन इससे भी कोई दोस्ती कुछ नहीं करता था। इससे ये इसको काला जादू मानते थे लोग, इससे कोई भी बात करना तक पसंद नहीं करता था। जब लोगों ने इसको इतना ऐसा फील कराया, तब इसने कहा कि जिंदा लोग तो मेरे साथ बात नहीं करेंगे, तो मैं अपने मुर्दों को अपना दोस्त बनाता हूँ। और इसने ऐसा किया, क्योंकि इसके पास एक किताब तो थी इसके बाप की, जिससे वो काला जादू करता था, और वो कुछ इसे सिखा भी दिया था थोड़ा बहुत। इसका ये यूज करना चाहता नहीं था, लेकिन अब इसे करना। तो जब वो स्टोरी बता ही रहा था, जब ऐसे मुर्दे खड़े होने लगे, और जो सैनिक था उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। उसने कहा सिपाही ने कि देखो, अगर तुमने इसे रोका नहीं तो मैं तुम्हें शूट करूंगा। उसने कहा कि इसे कोई नहीं रोक सकता, ये जब तक यहाँ पे रहेंगे ये और ताकतवर बनते जाएंगे। तो उसने कहा तो कोई, उसने उसे शूट कर दिया, गोली मार दी। और वो जो मुर्दे थे ना, वो उसके पास और बढ़ते गए और बढ़ते गए, और बिल्कुल पास में आ गए। वैसे ही जितने कस्बे वाले थे वैसे ही अंदर घुसे आए, और उसे मतलब आग वाग के जो मशाला वगैरह है उसको दिखा के साइड में कर दिया, और उस सिपाही को बाहर निकलना। जो मुर्दे थे वो भी बाहर निकलने लगे। वैसे ही जितने भी कस्बे वाले थे सब लोगों ने मिट्टी ढक दी, उसके ऊपर पत्थर लगाई, भारी से भारी चीज रख दी जितने वो कर सकते थे। और फिर जाके बाद में वो खुश हो गए कि हाँ अब ये हम सब बच गए इससे।
लेकिन जो सिपाही था वो डाउट में था, कंफ्यूजन। उसने अपने एक पुजारी जो आदमी था उस कस्बे के, उससे पूछा, उससे जाके बताया ये कि जिस आदमी को मैंने मारा उसने मुझे ये बताया कि जब तक ये यहाँ पे रहेगा ये और ताकतवर बनते जाएगा। तो पुजारी पहले तो डर गया, उसने कहा कि अगर ऐसा उसने कहा है तो ये सच ही होगा। यानी कि वो आज तो हम लोगों ने उन्हें बंद कर दिया है, लेकिन वो आएंगे जरूर। आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, लेकिन एक वक्त वो इतने ताकतवर हो जाएंगे तो इसको तोड़ के आएंगे जरूर। या तो वो खुद आएंगे या उनको कोई बाहर से निकालेगा। तो यार अगर आपको ये चीज पसंद आई है ना तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करो और नीचे कमेंट करो कि यार हम लोग ऐसी चीज के लिए क्या रेडी हैं, क्या अगर वो लोग वापस आए, वो लोग वहां से निकल गए तो क्या हम उनको रोक पाएंगे। सो आज के लिए यार इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय, सी यू फ्रेंड्स।